नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और मिशन ज्ञान के इस राजस्थान प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई सीईटी का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें आप लोगों के स्कोर कार्ड्स भी आ गए। तो कितने क्या नंबर आए, सबसे पहले तो आप इस वीडियो के कमेंट पर पिन कर दो। अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में कई सारी वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। चुनावी साल है और इन चुनावी साल में हमें कई सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती है। और इन सभी वैकेंसीज में जो सबसे प्रमुख वैकेंसी है और सबसे अगर बड़ी वैकेंसी है जो स्नातक स्तर की है यानी ग्रेजुएशन लेवल की है, वो है आपकी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी। तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सुनहरा मौका। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अपन वैकेंसी की डिटेल्स देखेंगे, उसके कितने संभावित पद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट तौर पे इस जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी का सिलेबस पैटर्न देखेंगे और फिर एंड में हम इसका सिलेबस इलेबोरेशन देखेंगे कि भाई इस पूरी की पूरी वैकेंसीज में कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और साथ साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की इस वैकेंसीज के लिए, तो आप सभी को पता होगा कि इस जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अंदर अप्रोक्सीमेट जो है वो 5000 पदों की बात की जा रही है कि अराउंड जो है वो 4911 और साथ साथ में 198 पद, 4911 और एक तरफ जो है वो 198 पद देखने को मिल रहे हैं, जो कि टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के बीच में जो है वो डिवाइडेड है। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के बीच में जो है यहां पर ये डिवाइडेड है। अब ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सीईटी से कनेक्टेड है। भाई सीईटी जो है इसका प्रथम स्तर है, एलिजिबिलिटी एज है। जैसे ही सीईटी के हम क्रॉस करते हैं तो हमें देखने को मिलता है पूरी यानी टोटल वैकेंसीज का 15 गुना जो है वो स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो इसमें अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो हम देख सकते हैं कि 75,000 जो है वो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया। पर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है कि भाई सीईटी की कट ऑफ क्या जानी चाहिए या सीईटी की कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया मेरा ऐसा मानना है कि 40% से अबव जितने भी लोग हैं उन सभी को इस एग्जाम की तैयारी करनी है। पर जब कट ऑफ आएगी तब उसके बारे में आपको सबसे पहले जो है एक अच्छी इंफॉर्मेशन और क्या आपकी रणनीति रहेगी, इसके लिए मिशन ज्ञान आपको वीडियो बनाकर देगा। अब अपन बात कर लेते हैं साहब वैकेंसी की। तो हमने चर्चा कर ली कि भाई 5000 के आसपास पद आएंगे और इसमें से 75,000 जो लोग हैं वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जो सिलेबस पैटर्न है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ये जो वैकेंसी है आखिरी बार 2013 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 2013 के अंदर हुई थी। और जब हम 2013 की बात करते हैं तब अधीनस्थ बोर्ड का कोई नामो निशान था नहीं। तो ये जो आरपीएससी यानी ये जो वैकेंसी है इसको कंडक्ट कराने का जो दारोमदार था वो आरपीएससी के ऊपर था। तो हम इसी 2013 के इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए चर्चा करते हैं कि क्या तो इसका पैटर्न रहेगा साहब, कितने कितने इसके अंदर प्रश्न आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो टोटल 2 पेपर होंगे। एक तो होगा आपका जनरल पेपर और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड पेपर, जिसके अंदर बुक कीपिंग हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए। इन सभी से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जनरल पेपर, जो फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने इसके अंदर सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश, साथ साथ में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत इसके अंदर मेजर टॉपिक्स है। अगर आप इन सारे के सारे टॉपिक्स की बात करते हो तो इनके टॉपिक्स के नंबर के तौर पे देख सकते हैं कि इसके मैक्सिमम अंक हैं जो 75 है, अधिकतम अंक जो है वो 75 है और 25 क्वेश्चन जो है वो हर एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई 3 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन होगा। और अगर अपन बात करते हैं इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के दौरान समय की, तो साहब इसके अंदर 2.5 घंटे लगेंगे। अब देखो भाई यहीं पर ही फेर फंसता है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि साहब कॉमर्स के स्टूडेंट देंगे या जनरल स्टूडेंट देंगे, तो भाई ये तो सरकार को ही पता है कि सरकार का ये डिसीजन है, उन्हीं के दिशा निर्देश के हिसाब से चीजें होंगी। पर हमें ये पता है कि चाहे ये जनरल का पार्ट हो या कॉमर्स का पार्ट हो, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आप जूनियर अकाउंटेंट के उस पद पर बैठोगे या नहीं बैठोगे। तो ये जो जनरल वाला पार्ट है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 450 अधिकतम अंक हैं और 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यानी जनरल के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। भाई इसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान जो है वो ज्यादा है या हिंदी कम है या इंग्लिश कम है। तो हमें देखना है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बराबर हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ जो है वो ध्यान देना है।
अब अगर अपन बात करते हैं साहब के इसके दूसरे वाले पार्ट की, जो पेपर 2 है, जो स्पेसिफिक जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड है, तो इसके अंदर कौन कौन से साहब टॉपिक है? तो इसके अंदर हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं साहब, बहीखाता हो गया आपका, लेखाकर व्यवसाय पद्धति हो गई, लेखा परीक्षा हो गया, भारतीय अर्थशास्त्र हो गया, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय जो है यहां पर देखने को मिले। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो टोटल इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 450 अंक और 150 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। सेम हर एक सब्जेक्ट का वही सेम अधिकतम अंक रहे हैं, 75 और 25 का यहां पर कॉन्सेप्ट रहे। यहां पर भी जो पेपर है वो 2.5 घंटे का आपको देखने को मिलेगा। अब भैया एग्जामिनेशन पैटर्न तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई 2 पेपर होंगे, 450 नंबर के होंगे और हमें इतने इतने क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। पर समय ये बात बताता है कि भाई हमारा ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है, इसके अंदर हमें कितने और कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है, उनका सिलेबस क्या है। क्योंकि भाई जब आप युद्ध में जा रहे हो तो आपको अपने सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो भाई मैं आपके सामने इस जूनियर अकाउंटेंट के युद्ध में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उन सभी चीजों के ऊपर जो है मैं चर्चा करने वाला हूं। तो भैया अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 की, यानी जो पार्ट फर्स्ट, जो जनरल वाला पार्ट। देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनको तो फायदा हो गया साहब, पूरा सेकंड वाला पेपर तो उनके लिए ही। लेकिन आप ये चीज सोचो कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, आपने इतने टाइम से जनरल चीजों की तैयारी की है, तो वहां पर आप तगड़े हो। तो भाई आपको बिना किसी टेंशन के निश्चिंत होकर जो है तैयारी जारी रखनी है, और सिलेबस जो है मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था या सब्जेक्ट देखा था साहब हिंदी। तो इसके अंदर अपन को देखे थे 75 अधिकतम अंक के और 25 इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी वही जनरल हिंदी जो सारे के सारे एग्जाम्स में आती है, आपने अगर पहले तैयारी कर रखी है तो पढ़ी हुई होगी। कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं? तो साहब इसके अंदर है संधि, संधि विच्छेद है, साथ साथ में सामासिक पद है यानी समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। उसके अलावा भी जो जनरल पार्ट है, जैसे कि विपरीतार्थक पार्ट आपका विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थक हो गए, शब्द युग्म हो गए, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हो गए, शब्द शुद्धि हो गए, वाक्य शुद्धि, क्रिया, वाक्यांश, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे के सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको हिंदी के अंदर कवर करते हुए मिलेंगे। बड़ी बेसिक से हिंदी, और हिंदी को पढ़ने का सबसे आसान सा एक सिंपल सा तरीका है कि साहब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ने। देखो मैं आप लोगों को बार बार एक फोकस वाला पार्ट बताता हूं कि भाई ये जितना भी एग्जाम है, अधीनस्थ बोर्ड इसको कंडक्ट करवाएगा, ये हमें पता ही है, सीईटी के थ्रू इसका जो है वो इंक्लूजन हो रहा है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन सभी एग्जामों के अंदर जो पुराने आए हुए पेपर हैं वो हिंदी के क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं जो पुराने आए हुए। तो आपको यहां पर हिंदी के ऊपर फोकस करना है। और क्यों हिंदी के ऊपर? जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अधीनस्थ बोर्ड का मुझे लगता है शायद फेवरेट पार्ट है कि क्वेश्चन रिपीट करना। अच्छा, दूसरे टॉपिक की तरफ अपन चले तो साहब इसके अंदर अंग्रेजी है। सेम वही पार्ट जो आपने इंग्लिश एलडीसी के अंदर पढ़ोगे या और किसी भी एग्जाम के अंदर पढ़ोगे, सेम वही इंग्लिश की कॉन्सेप्ट है। टेंसेस हो गए, वॉइस हो गई, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, आर्टिकल डिटरमाइनर हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, साथ साथ में नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। सेम आपके जो सीईटी का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस था, जिसको आप पास करके इस एग्जाम को दोगे, वही सेम टू सेम अंग्रेजी और हिंदी का सिलेबस है। तो देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब सीईटी में इतने बढ़िया नंबर लेकर आओगे और इस जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आप बैठोगे, तो साहब आपको पूरी पढ़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। आपको बार बार उन्हीं चीजों को याद करना है जो आप ऑलरेडी सीईटी के अंदर जो है वो पढ़ चुके। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो आपको यह नहीं करना कि साहब हम तो ये टॉपिक तो ज्यादा पढ़ लें और दूसरा टॉपिक जो है वो कम पढ़ लें। अब साहब बात करते हैं अपन राजस्थान वाले पार्ट की, और ये बड़ा गेम चेंजर है। जिसने राजस्थान के ऊपर अपना कमांड कर लिया, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे, भूगोल के ऊपर अपना कमांड कर लिया ना, तो उसने आधी जंग तो यहीं पर ही जीत ली। तो आप सुनो साहब, इसको आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, सेम टू सेम वही टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाले। अब कहां से शुरुआत करें? तो भैया अपने को यहां पर दुर्ग पढ़ने, अपने को यहां पर चित्रकला पढ़नी, अपने को यहां पर मेले पढ़ने, अपने को यहां पर हस्तकला पढ़नी। और अगर आप ये सारे का सारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लोगे तो फिर हिस्ट्री पढ़ लो। उसके अंदर मध्यकालीन हिस्ट्री हो गई, कितने इंपॉर्टेंट वंश है वो सारे के सारे पढ़ लिए। फिर अपन ने राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिए, उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब? राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जितने भी राजवंश हैं, चाहे वो सिसोदिया राजवंश हो, चाहे वो कछवा राजवंश हो, चाहे वो बीकानेर का राठौड़ राजवंश हो, उन सभी राजवंशों को आपको बेसिक तौर पर पढ़ना। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीति एकीकरण।
तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आप क्या क्या चीजें देख लोगे? साहब प्रजामंडल आंदोलन देख लेंगे। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर क्या भूमिका रही, राजस्थान के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो देख लोगे। इसके अलावा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में किले और स्मारक देखने आपको, किले कहां कहां पर स्थित है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं। कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां, मेले हैं, त्योहार है, संगीत एवं लोक नृत्य है, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करो, ये जो पार्ट आपको लग रहा है ये इतना बड़ा है जितना आप इस पार्ट को इंक्लूड कर सकते हो। यानी आर्ट एंड कल्चर पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। अधीनस्थ बोर्ड जो है वो आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड संस्कृति पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ग्रंथ के हिसाब से पढ़ने लग जाओगे तो आप सालों लग जाएंगे, लेकिन अपनी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वो खत्म नहीं होगा। तो अपने को जितना फोकस राजस्थानी इतिहास पे करना है उससे भी ज्यादा फोकस कला और संस्कृति पे करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो सेम वही वाले टॉपिक्स, जिसके अंदर आपको उसकी फिजियोग्राफी यानी भौतिक विशेषताएं पढ़नी, जिसके अंदर आप राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट पहाड़ है वो पढ़ोगे, राजस्थान का डेजर्ट पढ़ोगे, मरुस्थल पढ़ोगे, साथ साथ में प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीवन, जीव जंतु और जैव विविधता वाली बात। तो आपने जो सीईटी के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी इतनी खगोल के पढ़ी है, इतने अच्छे से पढ़ी है, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ी है, उसी का आपको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, क्वेश्चन देखने हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में इसके बाहर से बिल्कुल भी कोई चीजें नहीं जाएगी। और कौन सा पार्ट? तो साहब राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा हो गई, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कोई जो संवैधानिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय, उनके बारे में चर्चा करनी है, लोक नीति, विधि, अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है जब आप राजस्थान की पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखोगे। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, तो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जब भी आती है तो साहब इसके अंदर आर्थिक समीक्षा आती है, और आर्थिक समीक्षा में इसमें एज इट इज टॉपिक जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी होता है, और करंट में जो राजस्थान की सरकार है उनके द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। समसामयिक घटनाओं में राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि साहब यहाँ पे राजस्थान के ऊपर भी आ सकता है, नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो करंट अफेयर की चीजें वो भी यहां पर आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आप सोचो सिलेबस का विस्तार इतना ज्यादा है कि इस सिलेबस में गागर में सागर भरने का काम जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर घबराने की बात नहीं है, मिशन ज्ञान उसमें आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। इसके आगे बढ़े तो खेलकूद परिदृश्य है, फिर आपका एवरीडे साइंस हो गया। साइंस वही सिंपल सेम वाले पार्ट वाली जो आपने सीईटी के अंदर पढ़ी है, वही चीजें आप देखोगे इसके अंदर। बायोमैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, इलेक्ट्रिक करंट, एनवायरनमेंट, एपीकल्चर, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, सारे के सारे वही पार्ट्स हैं जो आपने सीईटी के अंदर पढ़े ही हैं। ये 10+2 लेवल की साइंस होती है, 10वीं की किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके सारे के सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर बड़ी आसानी से मिलेंगे। फिर गणित हो गई, तो अपन ने देखा था कि भाई इसमें जो है वो 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, जिसमें नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी की सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें जो बेसिक पार्ट पे जनरल मैथमेटिक्स के आते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करने की बात है। और कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर है, वही आपके एक्सेल पूछेंगे, वही बार बार आपके एमएस वर्ड पूछेंगे, वही चीजें पूछेंगे जो रिपीट हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रेडशीट हो गई, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट ऑफ द ई-बैंकिंग। तो ये सारे के सारे पार्ट बेसिक से पार्ट हैं। आप क्या करते हो, समस्या कहां जाती है जब आप तैयारी को अपने आप टफ बनाते हो, तैयारी को अपने को आसान बनाता है। जो अपन ने चीजें पढ़ी है उन्हीं को ही डीप लेवल पर अपने को बार बार रिवाइज करना है, एक ही चीज को अपन को रिक्वेस्ट रिपीट कर करके जो है वो रिवाइज करना है, और फिर क्वेश्चन लगाने हैं तो अपने सारी की सारी चीजें ठीक हो जाए। चलो ये पार्ट तो आप लोगों का देखा देखा सा लग रहा होगा, ये तो चीजें आपने पढ़ी पढ़ी सी लगी हुई। पर अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ, जिसकी आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी कि साहब इसकी तैयारी तो हम कैसे करेंगे, हमने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं। तो भाई इसकी भी टेंशन मत लो, इसके अंदर क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी आती है। भाई जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना तो उसको पढ़ना आसान होता है। आपको लगेगा यार ये क्या बात कर रहा हूं, जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप जीरो से पढ़ने की कोशिश करते हो, और जब आप ऑलरेडी पढ़े हुए सब्जेक्ट की बात करते हो तो अपने आप को आप हीरो समझते हो। तो यहां पर आप जीरो से पढ़ोगे तो बेसिक सी चीजें याद करोगे, यहां पर भी आपका काम चल जाएगा। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग के मीनिंग, नेचर, फंक्शन, यूजलेसनेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन।
भाई जूनियर अकाउंटेंट के पद पे बैठना है तो अकाउंटेंसी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर द डिप्रेशन, depreciation, need, significance, method of providing depreciation, receipts, payment, account and income expenditure, single entry system, preparation of account from incomplete records, partnership accountants, fundamental capital fixed and fluctuating, adjustment for change in the profit share। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पहला पार्ट था जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी, जो 25 नंबर का था और जिसके अंदर 75 साहब जो अंक थे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनके ऊपर देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस मेथड यानी व्यवसाय पद्धति, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब आपका ऑडिटिंग। सिंपल से इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको एमसीक्यूज देखने हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिव पार्ट तो है नहीं, तो बार बार इन्हीं चीजों की रिवीजन करेंगे, यहां पर भी आपका काम चल जाएगा। बिजनेस मेथड में बिजनेस इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी एंड कंपनी ऑडिटर, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, साथ साथ में ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। यहां तक चीजें जो है आपके स्पेसिफिक पार्ट की रहती है। लेकिन ये जो नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंडियन इकोनॉमी के तौर पर। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की बात करे थे तो साहब वहां पर हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था साहब हमने? उसकी फीचर, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी, बेसिक फीचर ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, बिल्कुल टॉपिक जो है वो कॉपी है सीईटी की ग्रेजुएशन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इन्फ्लेशन, कॉजेस, इफेक्ट्स, रेमेडीज, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब देखो आप इस चीज को बड़ी आसानी से समझो। जनरल वाला पार्ट अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, भाई थोड़ा बहुत क्या सीईटी में पास होकर आए हुए हैं तो पढ़ा ही हुआ होगा। इसके अलावा आप यहां पर फोकस करो कि भाई जो बुक कीपिंग वाला पार्ट है, अकाउंटेंसी वाला पार्ट है, बिजनेस मेथड वाला पार्ट है और साथ साथ में ऑडिटिंग वाला पार्ट, सिर्फ ये तीन ही पार्ट्स तो आपको पढ़ने हैं, बाकी इंडियन इकोनॉमी भी इस पार्ट की आपकी पढ़ी हुई है। तो सेकंड वाले पार्ट को लेकर भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बेसिक से पार्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, आसानी से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर साहब हो गई होगा। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और आरपीएससी ने पहले कंडक्ट करवाया था तो इनका ये जो था कि भाई मिनिमम आपको 35% जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में लाने पड़ेंगे और टोटल जो है वो आपको 40% एग्रीगेट जो है वो यहां पर रखना पड़ेगा। और साफ साफ सी बात की कि भाई देयर इज नो वाइवा वोक टेस्ट, कि कोई इंटरव्यू टेस्ट तो है नहीं, इसमें पर्सनैलिटी वाला टेस्ट है नहीं। तो आपको यहां पर फोकस ध्यान क्या करना है साहब, जनरल की तैयारी अभी से ही चालू करनी है। क्यों चालू करनी है? क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तब अपन सेकंड वाले पार्ट की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जनरल वाले पार्ट की तैयारी आपको अभी से ही करनी है, जिसके अंदर आप साहब आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इसके अलावा जनरल साइंस हो गई, राजस्थान आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान पॉलिटी हो गई। अब तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी समस्या और परेशानी आपको यहां देखने को मिलती है। तो भाई मिशन ज्ञान का यूट्यूब चैनल जो है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान, उसके ऊपर 12 से लेकर और 6 बजे तक कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होती है। किसकी क्लासेस होती है साहब? इसके ऊपर राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होती है, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। और ये सारे के सारे सिलेबस आपके जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में पेपर नंबर 1 यानी पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से अपने को जनरल की तैयारी करनी है, जब एग्जाम आएगा तब अपन स्पेसिफिकली पेपर 2 के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और वहां पर अपनी तैयारी को और ज्यादा बेटर करेंगे। तो आप लोगों को YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में मिशन ज्ञान की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पर मिशन ज्ञान सबसे अलग क्यों है? अरे भाई पैसे नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति है जो मुफ्त शिक्षा के लिए काम कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम कर रही है, एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए काम कर रही है, जिससे हमारी ये जो शिक्षा की क्रांति है वो घर घर में पहुंच पाए और राजस्थान का हर लड़का जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है वो मिशन ज्ञान के साथ जुड़े, क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपनी तैयारी करे, रोज लाइव क्लासेस देखे, टेस्ट जो टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं उनको देखे और इंफॉर्मेशन के साथ अपनी पूरी की पूरी तैयारी को खत्म कर पाए और घर में सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा कर पाए। तो भैया आशा करता हूं आपको ये क्लास और सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।